की दृष्टि अगर गिनाऊं तो सीएम साहब कहेंगे कि तू ज़्यादा समय लेगा, अन्य जिलों में अन्य स्टेटों में लागू करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा हर्ष क्या होगा ये आपने कर्नाटक में देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में भी देखा होगा। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब जो बाड़मेर में राजस्थान का शानदार बजट देने के बाद पहली बार बता रहे हैं, आप सभी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में आदरणीय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, हमारे वन मंत्री आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, हमारे मंत्री आदरणीय साले मोहम्मद जी, हमारे पूर्व मंत्री हरीश चौधरी साहब, पूर्व मंत्री अमीन खान साहब, एमएलए पद्माराम जी, मदन प्रजापति जी, रूपाराम जी जैसलमेर से, मनोहर सिंह जी साहब, महेंद्र चौधरी जिला प्रमुख, राम सिंह राव, पंकज प्रताप सिंह, फतेहखान जी जिला अध्यक्ष, अंजना जी, उमेश सिंह जी चेयरमैन साहब, प्रधान साहब, सभी मंच पर बैठे अतिथिगण, पंडाल में सभी विराजमान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मीडिया साथियों, मुझे खुशी इस बात की है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज बाड़मेर में शानदार बाड़मेर के लिए जो बाड़मेर जिले के लिए जो बजट दिया है और आज हमारे बीच में समय आ गया उनका स्वागत करने के लिए कि जिन्होंने इतनी सौगातें बाड़मेर के लिए दी है। आज आप सभी की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने राजस्थान के लिए और बाड़मेर के लिए ऐसा ऐतिहासिक बजट जो भविष्य में न तो पहले कभी आया और न कभी आएगा, ऐसा शानदार बजट जिसमें आप सब लोग बैठे, इसमें एक भी परिवार का कोई आदमी ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके घर में माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट का पैसा उसके घर में नहीं आया हो। सबको लाभ मिला है, चाहे आप देखो बिजली 100 यूनिट की बात करो, चिरंजीवी योजना, चाहे इलाज 25 लाख का फ्री करने की बात करो, और किसानों के लिए 2000 यूनिट तक की बात करो, और दुर्घटना बीमा हो, इंदिरा रसोई हो, चाहे बाड़मेर में 1100 वोल्ट का नया यहाँ पावर प्लांट खोलने की बात हो, हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस पेंशन योजना की बात हो, गायों के लिए सिर्फ कहने के लिए गोबक जरूर कहते हैं, पर माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने गायों के लिए जो ऐतिहासिक कार्य किया है, ऐसा न तो कोई आने वाला समय में करेंगे। इस तरह से शानदार गायों के लिए 6 महीनों से 9 महीना कर दिया, और नंदीशाला के लिए 1 साल का अनुदान कर दिया, अनुदान बढ़ा दिया, शिथिलता दे दी, हर पंचायत स्तर पे नंदीशाला गौशाला, पंचायत समिति पे नंदीशाला गौशाला। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने गायों के प्रति, गौपालन के प्रति जो अपना विशाल हृदय, चाहे लंपी योजना हो और चाहे कोविड के अंदर शानदार आपका प्रबंधन, कोविड के अंदर आपने देखा होगा कि बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर जिले में कितना शानदार प्रबंधक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इतना शानदार बजट हुआ है। मैं आप इस बात का सब हक होंगे कि जिस तरह से चाहे कोविड आया हो, लंपी योजना आई हो और कोई बीमारी आई हो, हर तरह का माननीय मुख्यमंत्री ने कोई कसर हमारे लिए नहीं छोड़ी। आज बाड़मेर के अंदर इतनी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी कि दृष्टि अगर गिनाऊं तो सीएम साहब कहेंगे कि तू ज़्यादा समय लेगा, इसलिए आप सवेरे 11 बजे से भी आए हो, भयंकर गर्मी है, आप ये खचाखच स्टेडियम आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के दर्शन के लिए आज कब सवेरे 11 बजे से आप बैठे हो कि कब माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हम उसका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। उन्होंने बाड़मेर के लिए और राजस्थान के लिए, पूरे भारत में राजस्थान प्रदेश ऐसा और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे भारत में ये एहसास कर दिया कि हमारी योजनाएं अन्य जिलों में, अन्य स्टेटों में लागू करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा हर्ष क्या होगा ये आपने कर्नाटक में देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में भी देखा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। बाड़मेर में 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल दिया जो 4 स्टोरी में आज बनना है। वहाँ पेयजल के लिए हजारों करोड़ रुपए की लाइनें स्वीकृत कर दी,
ट्यूबवेल कर दिया, घर घर पानी की योजना के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्व के अंदर कहो, पंचायती राज में ऐसा पुनर्गठन आपके राज में पहली बार हुआ है। जो मांगा जिस तरह की पंचायत समिति, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपकी जो बातें थी माननीय मुख्यमंत्री ने शहर है उसको की। सड़कों की जाल की बात करें, राजस्थान के इतिहास में बाड़मेर में सबसे ज्यादा सड़कें अगर राजस्थान में मिली है तो बाड़मेर जिले को मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिक्षा का क्षेत्र में करो, हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी करना, मेरे विशाला में कॉलेज खोलने की बात करें, चाहे अन्य विद्यालयों की बात करें, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि बाड़मेर के विकास में, चाहे ओवर ब्रिज हो, अंडर ब्रिज हो, बाड़मेर में शहर के अंदर लोगों को पट्टे देने का काम हो। जिस तरह से माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने पट्टे देने में जिस तरह से शिथिलता दी, आम गरीब जो कई सालों से इंतजार कर रहा था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको सबको पट्टे देने का निर्णय किया और 17,000 से ज्यादा पट्टा देके राजस्थान बाड़मेर में सबसे पहले नंबर पर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस तरह से विकास में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो मांगा वो आपने दिया। मैं तो आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बाड़मेर में पूरे जिले के अंदर जिसने जो मांगा कोई कसर नहीं छोड़ी देने में, और आपने भरपूर लोगों की सेवा करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा, आपने बाड़मेर के अंदर शिक्षा के अंदर खूब दिया। बाड़मेर रेगिस्तान एरिया है, सभी यहाँ लोग बैठे, इनकी दिमाग भी है, 10-10 किलोमीटर में कई स्कूल नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये रेगिस्तानी इलाके में आप प्राइमरी से मिडिल और मिडिल से सीनियर सेकेंडरी 100 स्कूलों की आप घोषणा कर दो जिले में, और आपको एक भी उसमें कर्मचारी की लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और हमारी जनता ये खुश हो जाएगी। अगर आप खुश हो तो इस बात की ताली बजाओ और मुख्यमंत्री जी को कहो कि देखो ये हमारी बात करो। मैं अंत में आपने तो मुझे 3 बार भारी मतों से जिताया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार राजस्थान की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश का जिस तरह से विकास किया है, आप सब आज विश्वास दिलाओ कि हम अशोक गहलोत साहब के साथ हैं और राजस्थान में 4थी बार सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।